नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके डिटेल्ड नोटिफिकेशंस के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा रिलीज किया गया जिसमें स्टेनोग्राफर वैकेंसी के लिए रिलीज किया गया है जो 18 जनवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। जिसमें कहा गया है परीक्षा का नाम जिला न्यायालयों में आंशुलिपिक ग्रेड सेकंड हिंदी अंग्रेजी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों स्थायी लोक अदालतों सहित में अंशुलिपिक ग्रेड सेकंड हिंदी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। जिसमें भर्ती प्रक्रिया के नियम राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 संशोधित इसमें रहने वाला है। और इसका जो पदनाम है वो यहाँ पर आप आंशुलिपिक ग्रेड थर्ड एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में आंशुलिपिक ग्रेड सेकंड यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर इसकी प्रीवीक्षा अवधि का वेतन की बात की जाए तो यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक 23,700 रुपये आपको एक फिक्स वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। और 2 वर्ष का आपको जो प्रोविजनल पीरियड आपका कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर आपका जो पे लेवल L10 की वैकेंसी रहने वाली है 33,800 रुपये से लेकर 1,06,700 रुपये तक आपका इसमें पे लेवल रह सकता है। तो ये इसका बहुत ही शानदार पे लेवल इसमें रहने वाला है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश यथोचित समय पर राजस्थान उच्चतम न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। और यहाँ पर आप राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट www.hcrah.nic.in पर जाकर इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में आवेदन भरने की समय सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर 23 जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक इसके ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। और इसके आवेदन शुल्क की बात की जाए तो यहाँ पर आवेदन शुल्क भी आप 23 जनवरी से 23 फरवरी तक इसके आवेदन शुल्क जमा करवा सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट को हाईलाइट किया गया कि आवेदक को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक व समय का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाइन आवेदन करें। यानी कि आपको बिना वेट किए यहाँ पर इसका ऑनलाइन आवेदन कर देना है ताकि फिर सर्वर पर जैसे ही लोड हो तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने में कोई भी कठिनाई ना हो। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा के स्थान की बात की जाए तो यहाँ पर परीक्षा के स्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। यानी कि आपकी जो एग्जाम है वो यहाँ पर जयपुर में ली जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो यहाँ पर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, कर्मी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, कर्मी लेयर, अन्य राज्य के आवेदक यहाँ पर 750 रुपये पे करने होंगे। और जो नॉन कर्मी लेयर, OBC नॉन कर्मी लेयर और AWS कैंडिडेट है वो यहाँ पर 600 रुपये यहाँ पर पे कर पाएंगे। और बाकी SC/ST जो कैंडिडेट है भूतपूर्व सैनिक उसको यहाँ पर 450 रुपये यहाँ पर पे करने होंगे। फिर नीचे कहा गया है कि परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जाएगा। यानी कि आपका जो भुगतान है एक बार हो जाने के बाद में ये वापस नहीं किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त पदों का विस्तृत विवरण यहाँ पर दिया गया है। जो नॉन TSB और TSB एरिया है उन सभी का विवरण यहाँ पर संलग्न 1 संलग्न 2 जो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देंगे उसमें दिया गया है। तो यहाँ पर आरक्षण के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है मस्ट हैव पास्ड द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स ऑफ द राजस्थान बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और एन एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड बाई गवर्नमेंट और एनी हायर एग्जामिनेशन। यानी कि आपका जो सीनियर सेकेंडरी है वो यहाँ पर पास आउट होना चाहिए। और साथ साथ में आपको गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, यानी कि आपको हिंदी में अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसी के साथ में आपका किसी भी प्रकार का कोई कंप्यूटर कोर्स है वो भी आपका होना चाहिए, जैसे O लेवल है या फिर हायर लेवल का सर्टिफिकेट आपने कोई कर रखा है वो भी यहाँ पर चल सकता है। या फिर आपने RSCIT कोर्स कर रखा है तो वो उसके भी यहाँ पर आपको आवेदन करने के पात्र होंगे। यानी कि आपका सीनियर सेकेंडरी और RSCIT सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर इसमें एलिजिबल माने जाओगे। उस फिजिकल फिटनेस के संदर्भ में यहाँ पर बिंदु दिया गया जिसमें कहा गया आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक
नुक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद राष्ट्रीयता की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इंडिया, नेपाल, भूटान जहाँ से भी हो आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की भी बात की जाए तो यहाँ पर मिनिमम 18 है और मैक्सिमम यहाँ पर 40 वर्ष इसमें रखी गई है। यहाँ पर चरित्र से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद में परीक्षा स्कीम और परीक्षा पाठ्यक्रम पर बात की जाए तो यहाँ पर आपका इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट यहाँ पर होगा, जिसमें डिडक्शन ऑफ पैसिव 6 ड्यूरेशन का आपका पैसिव होगा। 80 वर्ड्स पर मिनट्स आपको आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर हिंदी में इसी प्रकार हिंदी में होगा। फिर ट्रांसलेशन एंड टाइपिंग ऑफ डिडक्शन पैसिव इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, वो आपका 50 मिनट का यहाँ पर रहने वाला है। इस प्रकार कुल मिलाकर आपका 100 नंबर का यहाँ पर यह रहने वाला है। उसके बाद में आपका एक जो सी ग्रुप है उसमें कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें स्पीड टेस्ट 10 मिनट का और इफ़िशिएंसी टेस्ट भी आपका 10 मिनट का होगा, जिसमें 50-50 मार्क्स के दोनों रहने वाले हैं। उसके बाद में यदि साक्षात्कार है तो यहाँ पर साक्षात्कार भी आपका किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप रीड करके यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये अपडेट कैसी लगी? यदि अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।